डीएनए में अब हमारा अगला विश्लेषण समोसा और जलेबी प्रेमी लोगों के लिए है। अब सिगरेट की तरह समोसे और जलेबी पर भी वार्निंग साइन होगा। दरअसल भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब समोसा, जलेबी, लड्डू, वड़ा पाव और पकौड़ी जैसे खाने के सामानों पर ऑयल और शुगर की चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। ये बोर्ड चमकीले पोस्टर होंगे जो लोगों को ये याद दिलाने का काम करेंगे कि आप जो स्नैक्स खा रहे हैं उसमें कितना फैट और शुगर है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंटीन, रेस्टोरेंट्स में ट्रांस फैट्स और चीनी के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाले बोर्ड्स लगवाने के निर्देश जारी किए हैं। इस योजना की शुरुआत फिलहाल नागपुर के सरकारी संस्थानों में की जा रही है। नागपुर के एम्स अस्पताल को भी ये निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि किसी भी चीज को खाने से पहले उन्हें यह पता रहे कि उस चीज में कितनी शुगर या तेल है, ताकि वो सोच समझकर फैसला लें। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के तहत समोसे, जलेबी को लेकर कैंटीन और रेस्टोरेंट्स में एक चेतावनी बोर्ड लगाना अब जरूरी होगा। बोर्ड में चीनी और तेल की मात्रा की जानकारी देनी होगी। यह सिगरेट और तंबाकू के लिए दी जाने वाली चेतावनी की तरह ही होगा। अनहेल्दी फूड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कदम जो है वो उठाया गया है। ऐसा करने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि भारत लगातार बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक से जुड़े केस लगातार बढ़ रहे हैं और द लेसेंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक करीब 44 करोड़ भारतीय मोटापे से ग्रस्त होंगे। तो एक जो रिपोर्ट है वो लेंसेट की है, जिसमें यह बताया गया है। हालांकि सरकार ने यह साफ किया कि खाने की इन पारंपरिक चीजों पर प्रतिबंध लगाने का उसका कोई इरादा नहीं है। समोसे और जलेबी हर जगह उपलब्ध रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि वो क्या खा रहे हैं, साथ ही वो जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी और फैट है, कितना शुगर है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि समोसे और जलेबी में कितनी कैलोरी और फैट है? आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि अगर आप 100 ग्राम जलेबी खाते हैं तो उसमें 356 कैलोरी होती है। इसी तरह 100 ग्राम समोसे में 362 कैलोरी होती है। तेल में तलने से समोसे में ट्रांस फैट आता है। ये बार बार इस्तेमाल होने वाले तेल में और ज्यादा बढ़ता जाता है। ट्रांस फैट से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। ये ट्रांस फैट शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब समोसे और जलेबी को लेकर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी जान लेते हैं। इनमें हम में से ज्यादातर लोग इसे देसी फूड समझते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। न सिर्फ ये खाने की चीज विदेशी है, बल्कि इनके नाम भी विदेशी है। समोसा शब्द फारसी शब्द समोक्सा से बनाया गया है। जलेबी भी फारसी के जलीबिया या जुलूबिया शब्द से बनी हुई है। समोसा खाने की शुरुआत 10वीं सदी से शुरू हुई। जलेबी का भी पहला जिक्र 10वीं सदी की एक अरबी किताब में मिलता है। समोसा जहां 13वीं से 14वीं सदी के बीच भारत आया, वहीं जलेबी 15वीं सदी में भारत आई। समोसा दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत पसंद था। जलेबी भारत में हर उम्र के लोगों को इतनी पसंद है कि इसे अघोषित रूप से राष्ट्रीय मिठाई कहकर पुकारा जाता है। समोसे को बिहार, बंगाल और झारखंड में सिंघाड़ा कहा जाता है। जलेबी पश्चिम बंगाल में चनार जिल्पी नाम से जानी जाती है। मशहूर इतिहासकार अबुल फजल के दर्ज दस्तावेज में ये जिक्र है कि 11वीं सदी में समोसे में कीमा और मावा भरा जाता था। जलेबी का पहली बार किसी भारतीय भाषा में जिक्र 17वीं सदी में गुणे गुण बोधनी नाम से मिलता है। तो इस तरह समोसे और जलेबी की लोकप्रियता कोई आज की नहीं है। लोग सदियों से यहाँ बड़े चाव से इनको खा रहे हैं। आज भी लोग चाव से खाएं, बस खाने से पहले इनसे होने वाले सेहत से जुड़ी सावधानियों का जरूर ध्यान रखें। जलेबी और समोसा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन बिहार में जिन कागजों पर लोग जलेबी और समोसा खा रहे हैं वो लोकतंत्र की सेहत के लिए हानिकारक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। इन तस्वीरों ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। जलेबी समोसे की दुकान पर रखे ये A4 शीट कोई साधारण कागज नहीं है। इन कागजों पर बिहार के मतदाताओं की निजी जानकारी छपी हुई है। ये वो पेपर्स हैं जिन्हें इलाके के BLO घर घर जाकर इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि बिहार में सही और फर्जी मतदाताओं की सही पहचान की जा सके और चुनाव की प्रक्रिया के जरिए लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। लेकिन बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के पन्नों पर जलेबी और समोसा परोसा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार के मतदाताओं के ये डॉक्यूमेंट्स झारखंड के देवघर से मिले हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जिन कागजों को देख रहे हैं, ये बिहार के जमुई जिले के सोनो ब्लॉक के मतदाताओं की तरफ से भरे गए वोटर वेरिफिकेशन पेपर्स हैं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि तमाम कागजात सोनो ब्लॉक से करीब 70 किलोमीटर दूर देवघर की दुकान तक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने करीब 3 से 4 किलो फॉर्म रद्दी के भाव में खरीदा था और तकरीबन 200 से ज्यादा पेपर्स देवघर की एक दुकान और कचरे के ढेर में लावारिस पड़े मिले।
समोसे जलेबी की दुकान में वोटर वेरिफिकेशन पेपर्स की तस्वीरें सामने आने के बाद हंगामा मच गया है।